नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। संवेद शिखरजी वाले मामले पे जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि इस देश के हिंदुओं से ज़्यादा इस देश के जैन अपने धर्म को लेकर सेंसिटिव हैं, अपने धर्म की पवित्रता के लिए लड़ते हैं, सड़कों पर आते हैं, संघर्ष करते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके धर्म के साथ में कोई खिलवाड़ हो। वैसे तो पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म की शुचिता को लेकर संघर्षरत रहते हैं, लड़ते हैं। ये आप पूरे विश्व में देख लीजिए, जो कम हैं आबादी में वो अपनी आइडेंटिटी के लिए ज़्यादा लड़ते हैं। लेकिन जो जैन करते हैं वैसा हिंदुओं को भी करना चाहिए, इसको लेकर कई विचार तरह तरह के आए हैं और लगातार हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से सैकड़ों मंदिर वाराणसी में पुराने प्राचीन तोड़ दिए गए थे। मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर शहर में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए थे, प्रशासन ने उठा के उनकी मूर्तियां एक पहाड़ पर रख दी अतिक्रमण हटाने के नाम पे। किस तरह से जयपुर में मंदिर टूटे गए थे, ये सब मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि किस तरह से जो जैन कम्युनिटी की आपत्ति है कि संवेद शिखर को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है, वो आपत्ति ना तो जैन में दिखाई दी हिंदुओं की, ना काशी में दिखाई दी और ना ही कहीं और दिखाई दी। मेरे वीडियो बनाने के बाद शंकराचार्य का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को भी जैनों की तरह अपने धर्म स्थलों की शुचिता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं आपको धार्मिक कट्टर होने के लिए नहीं उकसा रहा हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति है, 500 साल पुरानी हो, चाहे वो 1000 साल पुरानी हो, चाहे 2000 साल पुरानी हो, चाहे वो 200 साल पुरानी हो, उसको सहेज कर रखना अपने आप में एक बड़ा काम है। क्योंकि हमारे बच्चों को अगर ये पता चलेगा कि भारत पहले कैसा था तो इसी से पता चलेगा। मेरा कंसर्न वो है। ये वो आइडेंटिटी वॉर और कट्टरवाद से मतलब नहीं है, ये सांस्कृतिक विरासत से मतलब है। तो आज फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत पे एक बड़ा हमला हो रहा है और ये वीडियो उसी के बारे में है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ क्या हो रहा है, हमारे देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ क्या हो रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं इसमें सीधे सीधे एक ऐसे नेता का नाम आएगा जिसको ज़्यादातर लोग सुनने में बुरा मानते हैं। एक गंगा विलास क्रूज चल रहा है और ये क्रूज मोदी जी चला रहे हैं। क्रूज जाएगा देश के कोने कोने में, बांग्लादेश भी जाएगा और वहाँ पर जाकर घूम कर आएगा। और ये माना जा रहा है कि ये कितनी महान उपलब्धि है। काशी से क्रूज चल गया, उस क्रूज की सुंदर सुंदर तस्वीरें, जिसमें इसमें से 95% तो जिंदगी में बैठने का नहीं सोच सकते। इस क्रूज के अंदर क्या होगा और उसमें कितना राष्ट्रीय स्वाभिमान है, कितना गंगा का सम्मान है, कितना हिंदू धर्म है और कितना गंगा की रक्षा है, इस पे आज हम बात कर रहे हैं। यहां पे जो कमरे हैं, उनके जो नाम रखे गए हैं और उनकी जो सजावट है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने ये क्रूज बनाया है उनकी सोच कितनी गुलाम सोच है। भारतीय संस्कृति और भारत के स्वाभिमान के विपरीत वो कितने अंग्रेज हैं और उनके दिमाग में आज भी अंग्रेजी गुलामी है कि वो इसमें जो कमरों के नाम रखते हैं वो है वाइसराय सूट। Regal and ornate, the viceroy suite is furnished with colonial decor. इसमें लिख भी रहे हैं और फोटो भी डाला हुआ है। तो ये वाइसराय वाला जो कमरा होगा, वाइसराय स्टाइल का, अब ये अंग्रेजों के ज़माने में आता तो समझ में आता था, और इसको गुलामी के दौर के हिसाब से, जब भारत एक उपनिवेश था, कॉलोनियल, वैसा सजाया गया है। ये इसकी खासियत में लिखा हुआ है
और ये जो है अपने आप में इसमें खास तरह के मॉडर्न एमिनिटीज़ वाले बाथरूम लगाए गए हैं। गंगा में ये शिप चलेगा। दूसरा जो कमरा है वो हेरिटेज सूट है और इसमें ये कहा गया कि हम बहुत सारी प्राइवेसी दे रहे हैं। फ्रेंच बालकनी दी गई है, पैनोरामिक व्यू है और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसकी भी साज सज्जा पुरातन अंग्रेजी शैली की गई है। जो भारत पे 70 साल पहले राज करते थे उनको पिता मानते हुए, गंगा मैया की विरासत को गंगा मैया की विरासत ना मानते हुए भारत के लोगों को सड़कों पर पीटते थे और डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउ लिखते थे। उन लोगों की हर निशानी मिटा देनी चाहिए। ये कहने वाले अपना नाम रोशन करने के लिए नया संसद भवन बनाने वाले एक क्रूज चला रहे हैं जिसमें अंग्रेजी की गुलामी की निशानियों को जिंदा किया गया है। एक सूट का तो नाम ही कॉलोनियल सूट है। कॉलोनियल सूट मतलब गुलामी के जमाने का, औपनिवेशिक दौर का कमरा। इसमें पेंटिंग की गई है और बहुत सारे ऐसे इनवाइटिंग कलर हैं और इसका भी पूरा साज सज्जा, इसके जो बिस्तर लगे हुए हैं उनकी नक्काशी बिल्कुल कॉलोनियल स्टाइल की है। यानी आप अंग्रेजी स्टाइल में आइए, अंग्रेजी तरीके से रहन सहन से रहिए। गुलाम आपके सामने बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें धर्म रक्षा की बात सर्व करेंगे। जैसे स्मृति ईरानी जी के रेस्टोरेंट में बहुत कुछ सर्व होता था, वो गोवा था, ये गंगा है, याद रखिएगा। और कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे, भारतीय संस्कृति के नाम पे, भारतीय संस्कृति मतलब साधु, रुद्राक्ष, यही तो हम मानते हैं ना, मंत्र, वेद लोग मानते हैं, इसके अलावा कोई भारतीय संस्कृति नहीं। चलो कोई नहीं, मान लिया वैदिक संस्कृति, लेकिन भारतीय संस्कृति के नाम पे, कल्चरल के नाम पे महिलाओं के वहां पे नृत्य होंगे। इंजॉय कल्चरल डांस परफॉर्मेंस, फोटो लगाया उन्होंने, कैसा होगा, इसलिए कहीं किसी के सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये गंगा वॉयेजर नाम का ये क्रूज जो गंगा में जा रहा है, इस क्रूज का जो रेस्तरां है उसमें जब उस रेस्तरां की खासियत लिखी हुई है और क्रूज की खासियत लिखी हुई है तो एक हेडर पे, ये उनकी वेबसाइट से, सब उनकी वेबसाइट से निकाला, कहीं से नहीं लाया हूं, ईट ड्रिंक एंड लव, ड्रिंक एंड लव। वहां पे जो रेस्तरां होगा, गंगा मैया की गोद में भारत के धर्म की रक्षा करने वाले लोग, वो देश जो गंगा मैया की शुचिता पवित्रता की बात करता है, उसी देश में जहां जैन अपने प्राण देने को तैयार हैं, 2 साधुओं ने उपवास करके प्राण दे दिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाई, दंगा नहीं किया, नफरत नहीं फैलाई, उपवास करके जान दे दी। उसी देश में मैंने उस वीडियो में कहा था कि, और जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि इस देश के हिंदुओं को भी अपनी पवित्रता के बारे में सोचना चाहिए। और ये क्रूज जो गंगा में चलने वाला है, यहां पर शैंपेन होगा और चॉइसेस ऑफ वाइन्स होगा। मैंने उसको नीला कर दिया ताकि आप पढ़ सकें। और इसकी बहुत सारी दूसरी तारीफें की गई हैं, ये आपको यहाँ ले जाएगा, वहाँ ले जाएगा। और इसकी जो इंस्पिरेशन है ये मिशेलिन से है, यानी ये भी भारतीय नहीं है। इसकी जो लॉन्च है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे इंजॉयबल एक्सपीरियंस होगा और बेहतरीन दृश्यावली होगी, माना जाता है। जो खाना यहां मिलेगा उसमें मछली की फोटो छापी गई है। इसमें लिखा हुआ है फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, लोकल डेलिकेसीज एंड रीजनली इंस्पायर्ड मेन्यूज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अवर शेफ्स। यानी जो खाना बनेगा उसमें ताज़ा खाना होगा, ताज़ा मछलियाँ। इसके अलावा जो स्थानीय भोजन है उससे इंस्पायर्ड। अब आप सोचिए,
आपको अंग्रेज साहब बनाया जा रहा है, अंग्रेज साहब वाला कमरा दिया जा रहा है। उस अंग्रेज साहब वाले कमरे में आप विदेशी शराब पिएंगे। भूलिएगा मत वो दृश्य जो गंगा आरती का आपके आपके मन में आता है सबसे पहले, बनारस सोचते हुए। और वहां पे मांस मदिरा परोसा जा रहा होगा और भारतीय महिलाएं, अंग्रेजों की औलाद जो जाएंगे वहां पर, ऑब्वियसली मानसिक औलाद तो कहेंगे, उनके सामने नृत्य करेंगी। कुछ और तस्वीरें भी हैं जिनमें कुछ और तरह के व्यंजन हैं, वो भी मैं डाल दे रहा हूं। उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनका नाम लूंगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अब आते हैं कि इस परियोजना में जो संस्कृति के साथ हो रहा है। दूसरा, एक कंपनी कहीं पे भी अपने पूरे लिटरेचर में गंगा को ना तो गंगा लिखती है ना गंगा माँ लिखती है, वो गैंगेज लिखती है जैसा अंग्रेज लिखते हैं। आप जाके उनकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। ये उस कंपनी की सोच है, ये वो अपने ग्राहकों को दे रही है, जिस पे इस देश के सनातन धर्मी कट्टर हिंदू गर्व कर रहे हैं और उसकी फोटो फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस परियोजना में गंगा मैया के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जब पर्यावरण की किसी नदी के अंदर कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं, आप पर्यावरण की मंजूरी लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस नदी को और उसके आसपास के पर्यावरण को, वातावरण को नुकसान न हो। लेकिन यहां पे पर्यावरण की मंजूरी लेने का काम हुआ ही नहीं है। सरकार ने पूरा प्रोजेक्ट बना के लागू कर दिया और पर्यावरण को लेकर कोई नीति, इसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। जहां जितने पेड़ काटने काटो, जहां जितना नदी काटनी है काटो, और तो और इस पर कई तरह के अनेक बांध बनाए जाने हैं और बहुत सारी बातें हैं। हर 100 किलोमीटर पे एक बैराज बनेगा और इसमें गंगा में बहकर गाद ना आए उसको रोकने के लिए बैराज बनाया जाएगा। उससे अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी जो उसकी सहायक नदियां गंगा की, उनकी क्या स्थिति होने वाली है। और इसको लेकर पर्यावरणीय अनुमति को लेकर 2015 से लगातार ये मामला टल रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज 6 साल से ये कहा जा रहा है कि बार बार इस प्रोजेक्ट को के अंदर के पर्यावरण से जुड़े हुए मसलों को टाल रहे हैं। यानी कह दिया गया कि भैया यहां पे तुम तोड़ दो मकान, चला दो बुलडोजर, और उधर अपना ही कोर्ट जो है वहां पे कह दिया गया कि भाई साहब आएगा तो तारीख पे तारीख देते रहना। उधर तारीख पे तारीख दी जा रही हैं, इधर गंगा का शील भंग किया जा रहा है। यह इस देश के पर्यावरण की स्थिति बना दी है। मैं बार बार याद करता हूं सम्मेद शेखर जी को, जैनों के आंदोलन को, शंकराचार्य की इच्छा को। जो मैंने वीडियो बनाया उसके बाद उनका यह बयान आया बाकायदा, अगर कहीं मिलेगा तो मैं भी चिपका दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी जैनों से सीखना चाहिए। मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आप सनातन हिंदू हैं, आपको अपने धर्म से प्यार है, आपके मन में गंगा गौ माता के लिए सम्मान है, दूसरी चीजें, तो भाई साहब ये सम्मान जो है, ये सम्मान आपने गंगा का, गौ माता का, सनातन धर्म का, हिंदू का, देश का प्रतीक क्या एक पार्टी और एक व्यक्ति को मान लिया है? वो व्यक्ति कुछ भी करे तो आपको चलता है। उज्जैन का मसला देख लीजिए, जितने पुराने धर्मस्थल हैं उन सबको अक्षरधाम की तरह टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, और ये भी टूरिस्ट प्लेस बन गया है जिसमें गंगा की गोद में शराबखोरी होगी, लव होगा, नाच गाना होगा, मांस भक्षण होगा, और गंगा के पुत्र इस पर गौरव अनुभव कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ इसका एक पहलू समझने में मदद मिली होगी। इस पहलू में पूरा पर्सपेक्टिव एक गंगा को प्यार करने वाले का है। भारत में अगर आप प्यार करें ना करें, आप घनघोर नास्तिक हों, इससे मेरे को कोई एतराज नहीं है, भारत को सहेजिए। आप अंग्रेजों की विरासत को वापस ला रहे हैं,
अंग्रेज़ों का महिमा मंडन कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, गंगा को गैंग्स कह रहे हैं। उस गंगेज के अंदर बैठकर अंग्रेज़ों के जो प्रतीक बनेंगे, जो अपने आप को अंग्रेज़ों के तरह जीने आएंगे, उनको शराब खिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं, तरह तरह का, कितने तरह का मैं स्क्रीन लगा चुका हूँ। और ये बातें वो हैं जो किसी ने एक्सक्लूसिवली जाके, किसी रिपोर्टर ने वहाँ से नहीं निकाली है, ये कहकर कंपनी सुविधाएं बेच रही है। जब वहाँ की अंदर की चीज़ें बाहर आएंगी तब देखेंगे क्या खबर आती है। जो भी आएगी वो ज़्यादा झंकृत कर देने वाली होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।